प्रिय बच्चों, आपके UT1 खत्म हो चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आपको पाठ 4 सुवचनानी पढ़ा चुकी हूँ। इसका सारा अभ्यास कार्य भी मैं आपको भेज चुकी हूँ। आज हम पाठ 6 जिसका नाम है ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, इस संदर्भ में पढ़ाऊंगी। ये पाठ विशेष्य के आधार पर है। ध्यान से सुनिएगा। एकदा द्वे मित्रे निखिलः गौरवः च नगरं प्रति गच्छतः स्म। एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर के लिए गए थे। निखिलः कृशः गौरवः च लंबः आसीत्। निखिल कृश यानी निखिल पतला था, गौरव च लंबा आसीत् और गौरव जो था वो लंबा था। निखिलः अवदत्, निखिल ने बोला, गौरव त्वम ईश्वरस्य परमो भक्तो अस्मि, तुम ईश्वर के परम भक्त हो। तस्या सर्वाः रचना दोष रहिता इति मन्यसे, तुम ऐसा मानते हो कि उसकी सभी रचनाएं दोष रहित हैं, यानी कोई भी कमी नहीं है उसकी रचना में। परम अहम पश्यामि यदीश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्णा वर्तते, किंतु मैं देखता हूँ कि उसकी जो ये रचना है, भगवान की जो ये रचना है, उसमें बहुत कमियां हैं। इदम क्षेत्रम पश्य, यह मैदान देखो। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानां कुष्मांडानां च लता वर्तते, इस क्षेत्र में तरबूज जो है वह तो, और जो तरबूज है और ये जो कुष्मांडा है यानी कि कोहड़ा, ये तो लताओं के ऊपर लगे हुए हैं। एताः लताः क्षीणाः दुर्बलाः च सन्ति, और जिन लताओं पर ये लगे हैं वे एकदम क्षीण हैं, पतली दुबली सी हैं। ईश्वरः स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, भगवान ने इतने बड़े फल छोटी सी कमजोर सी लताओं के ऊपर उत्पन्न किया है। स्थूलेषु वृक्षेषु सह जम्बू आदिनी फलानि उत्पादयति, और बड़े बड़े पेड़ों पर जामुन के आदि जो फल है, छोटे छोटे फल, वो पैदा करता है। आश्चर्यम इदम ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति, आश्चर्य है कि ईश्वर ने यह जो रचना की है कितनी दोषयुक्त है, कितनी कमियों से भरी है। यानी तरबूज और जो कुष्मांडा यानी जो कोहड़ा होता है, सीताफल की सब्जी, वो तो लताओं पे लगा रखी है दुबली पतली, और जामुन जैसे छोटे छोटे जो फल हैं वो पेड़ पर लगा रखे हैं बड़े बड़े। तो ये आश्चर्य की बात है कि भगवान ने इतनी दोषयुक्त रचना कर रखी है। दोष दर्शी सह निखिलः शिरसा खलवाटः आसीत्, दोष देखने वाला वह जो निखिल था उसका सिर खलवाट था यानी गंजा था, वो उसके सिर पर बाल नहीं थे। सूर्य तापेन पीड़ितः सह मित्रम अवदत्, सूर्य के ताप से पीड़ित होकर वह अपने दोस्त से बोला, मित्र एषः हरितः विशालः च वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष विशाल है, हरा भरा है। वृक्ष से अधः विश्राम कुर्याव, वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। यावत् स वृक्षस्य अधः अगच्छत् तावदेव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत्, जब वह वृक्ष के नीचे आकर बैठा तब उसके गंजे सिर पर एक आम फल आकर गिरा। स पीड़या उच्चः अवदत्, वह पीड़ा से ऊंचे स्वर में चिल्लाकर बोला, हाँ शिरसी वज्रपातो अभवत्, हाय सिर के ऊपर तो वज्रपात हो गया। पुनः च तस्य मुखात् निःसृतम्, पुनः उसके मुंह से निकला, प्रभु तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, ये ईश्वर तुम्हारी तो रचना दोषहीन है, कोई कमी नहीं है तुम्हारी रचना में। यदि
कदाचित् अस्मिन् वृक्षे कालिन्दानि भवेयुः तरहि मम शिरः खण्डशः भवेत्। यदि इस वृक्ष के ऊपर तरबूज जैसे फल लगा होता और वो फल मेरे सर पे गिरा होता, तब तो मेरा जो ये सिर है वो खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाता। नूनम अहम मूर्खा निर्बुद्धि च अस्मि। मैं मूर्ख और दुर्बुद्धि हूँ। अवश्य मैं बुद्धिहीन हूँ और मूर्ख हूँ। सत्यमेव अस्ति यत ईश्वरः यत करोति शोभनम करोति। सत्य ही कहा गया है कि ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है। अभी हमने यह पाठ पढ़ा। तदा गौरवः अवदत् सत्यम इदम यत ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषः अस्ति अज्ञान कारणातम वयम तस्य महत्वम अवगन्तुम असमर्था। तब गौरव ने कहा, सत्य है, यह जो ईश्वर की रचना है वह सर्वथा निर्दोष है, दोषहीन है। अज्ञानतावश हम सब लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हमने ये पाठ पढ़ा। अभी इस पाठ को आप बार बार सुनिएगा। हर एक पंक्ति की मैंने हिंदी बताई है, उन्हें ध्यान से समझना। इसके अलावा इस पाठ में दिए गए शब्द शक्ति यानी कि शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सभी शब्दार्थों को याद करेंगे। शब्दार्थ के अंतर्गत ही जो नई धातुएं हैं, संयोग युक्त शब्द हैं, समस्त पद हैं, संधि विच्छेद हैं, इन सबको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नमस्कार।